जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज़ मासिक पत्रिका 1 जनवरी 2024, पृष्ठ नंबर 18। स्वामी जी ने कहा, जो तकलीफ़ें आने वाली हैं वो वर्णन से परे हैं। दुनिया के मनुष्यों को सबक मिल जाएगा, सब फक रह जाएंगे कि क्या हो गया। महात्माओं की भाषा देर में समझ में आती है। बाबा जी अपील करके, प्रार्थना करके सबको अपना संदेश दे रहे हैं कि शाकाहारी हो जाओ, जीवों पर दया करो। कुदरत नाराज है, उसके नियमों के विपरीत चलोगे तो वो पीस डालेगी। मालिक को याद करोगे तो तकलीफ़ों की आंधी जो आने वाली है बगल से निकल जाएगी, वरना उसकी चपेट में आ गए तो तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। साधक अभ्यासी प्रेमी एक दूसरे की संभाल करते हैं। जब एक सत्संगी दूसरे को बताए कि तुम बुरे रास्ते पर जा रहे हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। सत्संगी की भी बड़ी मदद होती है और मदद मिलती है। साधक की तो बात ही और है। गुरु शब्द को याद करोगे तो माया अपना जाल फैलाएगी नहीं। आप सत्संगियों से भी पर्दा रखते हो, साफ बात नहीं करते और गुरु से भी पर्दा रखते हो, सच नहीं कहते हो, छिपा लेते हो। इसलिए साधन में कठिनाई होती है। कहा है कि दाई से पेट क्या छिपाना और डॉक्टर से रोग क्या छिपाना। गुरु हमारी ही तरह से रहते हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, पर वो जानते हैं सब कुछ। जब अंतर में उधर चलोगे तब तुमको उनकी शक्ति का एहसास होगा। आप हरदम दर्शन के लिए भागते हो, जब दर्शन का समय होता है तो इधर उधर देखते हो। आप मेरी तरह देखो, आप मेरी तरफ देखो, मैं आपको देखूं। एक डॉक्टर भी इंसान होता है। जब वो अस्पताल में रहता है तो उसका सारा ध्यान मरीजों पर रहता है, लेकिन जब वो घर आता है तो वो भी औरों की तरह से अपने परिवार में रहता है, खाता पीता है, बोलता चालता है, हरदम डॉक्टरी औजार नहीं लिए रहता। इसी तरह से महात्मा दर्शन देते हैं, दर्शन करते हैं, पर उसके बाद वो भी आपकी ही तरह से खाते पीते हैं, आराम करते हैं। ये आपको सोचना चाहिए। आप 24 घंटे खड़े रहो कि हम दर्शन के लिए आए हैं तो ये ठीक नहीं। आज जो अव्यवस्था फैली है उसका कारण है कि काम में कमी आ गई। इसी से माहौल ऐसा हो गया, सब अपना अपना काम करते, अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझते तो मानव धर्म रहता तो अध्यात्मवाद आने में कठिनाई नहीं होती। हम लोग अपना काम पूरा नहीं करते, इसलिए विकार उत्पन्न हो गए, दिल के टुकड़े हो गए, मेल मिलाप नहीं होता। इरादा पक्का रखो कि भजन करेंगे। पक्का इरादा रखकर भजन करोगे तो मन लगेगा। समझकर सत्संग सुनोगे और फिर भजन पर बैठोगे तब मन महीन होगा। मन महीन होने का मतलब है वो निर्मल होगा। जो भक्ति देखा देखी संतों के निकट रहकर होती है वो सर्वदा कच्ची होती है। देखा देखी भक्त वही तक ठहरती है जब तक संत सतगुरु कुछ कहते नहीं। जिस दिन गुरु ने ताड़ा उसी दिन से गुरु का साथ छोड़ देता है।
साधन तो दूर रहा, जो पूजा संसारी प्रथम में करता था वो भी छोड़ देता है। मन इतना अभक्त और मोटा हो जाता है कि गुरु का कोई बोल अच्छा नहीं लगता है। देखा देखी प्रेम व सेवा करता था तथा गुरु दरबार में हाजिरी देता था। अब सब इस प्रकार हो गया कि जैसे इसने कभी संतों का साथ ही नहीं, संतों का साथ किया ही नहीं और सत्संग सुना ही नहीं। अभक्त से सदा होशियार रहना चाहिए। जय गुरु।